14 में कुछ सुना था, 19 में कुछ सुना, 24 में कुछ और सुन रहे। ना 14 का काम हुआ बोला हुआ, ना 19 का बोला हुआ काम हुआ। लोकसभा के चुनाव में ये सब बातें करके किसी बिहार के लोगों को, देश के लोगों को फायदा तो है नहीं। अभी किए पूरा प्रचार चारों सीट पे, तो इसका मतलब क्या गठबंधन नहीं है? इनको बुलाना चाहिए, लिस्ट दे दीजिए, बुला दे। आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे लिए पूरी हमारे जो है सम्मान हम करते थे, करते रहेंगे। और उन्होंने जो भी कहा, हमने हाथ जोड़ करके कहा कि उनका जो भी कहना होगा हमारे लिए, हमारे परिवार के बारे में, वो आशीर्वाद और आशीर्वचन के रूप में हम देखते हैं। मुद्दा ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में ये सब बातें करके किसी बिहार के लोगों को, देश के लोगों को फायदा तो है नहीं। इससे जनता को क्या लेना है? तो पारिवारिक बात है, ये तो पर्सनल बात है। और हमने पहले भी कहा कि अब जो स्थिति जो हो गई है, कुछ 4-5 लोग हैं वहाँ जो लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है। जब वक्त आएगा, जब आप किताब लिखेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे हम उसमें। लेकिन ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बात। अब आपको लगता है कि हम तो बस उनकी चिंता ही कर सकते हैं, जहाँ रहे स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, खुश रहे। लेकिन तेजस्वी जी 2020 में आपने कड़ा जवाब दिया था। उस समय 2020 में उनको आपने कड़ा जवाब दिया था। तो असेंबली की बात थी, तो क्या है, तो बस उनके साथ जब थे तो बेटे के रूप में हम खड़े थे। और बुजुर्ग होकर के अगर ऐसी बातें कोई बड़ा आदमी कह रहा तो हम छोटे लोगों की क्या होता है? संस्कृति में भी नहीं है कि हम इतने बड़े, हमारे पापा के मित्र रहे, पिता तुल्य है, हम क्या बोल सकते हैं? उस समय चुनाव में आपने कहा था कुछ भी बोले, आगे बेटी ना हो जाए, इसलिए वो कुछ भी बोले। क्या सर जी, आप चिराग पासवान से टिकट मांगने के लिए गए थे, क्या बातचीत हुई थी? क्या कहा था उन्होंने, टिकट कब से मना किया? रांची में जो है आप जान ही रहे कि अलायंस का, इंडिया अलायंस की हमारी रैली है और कल्पना सोरेन जी ने फोन करके काफ़ी पहले हमको निमंत्रण दिया था और हमने उसी समय सहमति जताई थी। आज मेरे ख्याल से 2 बजे वहाँ रैली शुरुआत होगी, 12 बजे की फ्लाइट से रांची में। फर्स्ट फेज के वोटिंग परसेंटेज में 5% की गिरावट आई है। आगे भी वोटिंग होंगे, क्या लगता है इसमें सुधार होगा या फिर किन वजहों से वोटिंग परसेंटेज कम होगा? देखिए, हम लोग तो ये भी करेंगे कि भाई सब लोगों को घर से निकल करके वोट देना चाहिए, बदलाव के लिए वोट देना चाहिए और ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो आपके लिए काम करे, केवल बकवास ना करे, झूठ ना करे। ये जो जुमलों का जो पहाड़, हालांकि मुझे पूरा विश्वास है जितनी भी परसेंटेज टर्नआउट हुई वोटर्स की, ये जो भाजपा का जो जुमले का, झूठ का जो पहाड़ इन वोटरों ने दहा दिया और पूरी तरीके से ये लोग बैकफुट हैं। मोदी जी के मुंह से आपने कभी भी गांव, गरीब, किसान की बात सुनी नहीं। गांव के बारे में तो बोलते ही नहीं। तो जब तक भारत की आत्मा गांव में बसती है और इस बार के चुनाव में हम बार बार बोल रहे हैं, मोदी मुद्दा नहीं है, मुद्दा स्थानीय मुद्दा है, हावी है और हावी है। और जो भी चुनाव हुए फर्स्ट फेज के, वो स्थानीय मुद्दे को ही देखते हुए लोगों ने चुनाव में अपना बटन दबाया है और स्थानीय मुद्दे ही असल में
मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि बिहार जैसे प्रदेश, बिहार गरीब है और भी प्रदेश गरीब है, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या मोदी जी ने बताया, क्या रोका, क्या विजन है, उनका जो घोषणा पत्र आया, उस घोषणा पत्र में एक भी बात अगर बिहार के बारे में लिखी हो, लेकिन यहाँ आते हैं बोलते हैं कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। 14 में कुछ सुना था, 19 में कुछ सुना, 24 में कुछ और सुन रहे, ना 14 का काम हुआ बोला हुआ, ना 19 का बोला हुआ काम हुआ, और ना ही 24 वाला पूरा हुआ। तो इसलिए हम देखते हैं जुमलों का, झूठ का पहाड़ इस बार बिहार की जनता ध्यान। एक आखिरी सवाल है, आपने पप्पू यादव के रोने पर सवाल खड़ा किया, प्रिया को उन्होंने मां बताया तब सवाल खड़ा किया, और कहा ऑडियो जारी करेंगे, क्या बातचीत थी जो ऑडियो आपने कहा कि जारी करेंगे? देखिए आप तो एक ही मुद्दा लेके ये जो भी बातें हैं उर्मिया को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में है, हम अपना ना प्रत्याशी देंगे, यही होता है। जनता दल यूनाइटेड के लोग बीजेपी का उम्मीदवार टिकट को नहीं देंगे उनके सीट का, है कि तो हम तो अपना ही उम्मीदवार। और पहली बात जनता रही है, इस पे हम तो ज्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करते, हम खूबियाँ चाह रहे हैं और जनता के बीच अपनी बात को रखी है। लेकिन ये गलत बात है जो भी लोग प्रचार करते हैं, इधर से उधर करते हैं। हमारे बारे में क्या क्या नहीं बोला गया, कसम खाई गई थी 15 में कि तेजस्वी अगर चुनाव जीतेगा तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। पूछे आप, मेमोरी में आपके आया भी नहीं, पूछे क्यों? तो छोड़िए, कांग्रेस वहां नहीं जा रही है ना, कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता पूर्णिया नहीं यार कल राहुल गांधी जी अपील की है विवाह देने के लिए। चुनाव का प्रार्थना आप एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस का नेता नहीं शामिल हुआ था। तारीख अनवर गया नहीं, मेरे साथी ना कल तारीख अनवर गए थे, राहुल गांधी जी ने भेजा था। बड़े नेता कोई नहीं। आपको एक बात समझना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेज में सब लोग देश भर में घूम रहे थे, फर्स्ट स्टेज में बिहार में अभी किए पूरा प्रचार चारों सीट पे, तो इसका मतलब क्या गठबंधन नहीं है? किनको बुलाना चाहिए, लिस्ट दे दीजिए, बुला इन दिनों नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार साथ साथ रैलियों में नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है? नरेंद्र मोदी की उनका मामला है, आपको लगता है कि मतलब वो तो करेंगे? उनका मामला है, ये उनका मामला, हम तो पहले ही बोले ना भाई, हाईजैक हो रखे हैं, कंट्रोल तो उधर है ना। आज एक बार फिर से आ रहे हैं, अमित शाह फिर आ रहे हैं कटिहार। आज कटिहार आ रहे हैं, जनता समझोगे लगता है। अरे भाई लोग, हम कितनी बार भी आप लोगों को बोले 365 दिन बीजेपी अपने सभी बड़े नेताओं से बिहार बुला ले, मेरा रिजल्ट उतना अच्छा हो। पुराने साथी श्याम रजक जी, भोला बाबू, आरजेडी के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण, तमाम मीडिया से आए हुए हमारे बंधुओं और सिमरी बख्तियारपुर, खगड़िया, हसनपुर, परबत्ता, अलौली, इंदौर से आए हुए तमाम हमारे साथीगण, जिसमें बहुत ही अहम शख्सियत सब हैं, जिला पार्षद हैं, दसियों मुखिया हैं, समिति सदस्य हैं और प्रतिनिधिगण अच्छे तादाद में 200 के करीब आए हुए हैं। सबका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। और पता नहीं हम कहाँ से शुरू करें, क्योंकि बीजेपी का एक स्लोगन है घर वापसी, लेकिन आज हमको घर वापसी करके जितनी खुशी मिल रही है
क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि 1995 में पहली बार हम एमएलए कांग्रेस से जीत करके आए थे और उस टाइम में जनता दल और कांग्रेस हम लोग अलग अलग लड़ रहे थे, जीत करके हम आए थे। और उस दिन से जो आदरणीय लालू जी का जो बड़ा दिल, जो बड़ापन है, जो खुले दिल से उन्होंने स्वागत किया, उस दिन को आज तक हम जहाँ जाते हैं दोहराते हैं। और लगातार मुकेश को आदरणीय राबड़ी जी के मंत्रालय में हम मंत्री भी थे। 2000 में तो हम लोग का अलायंस ही हो गया था, हम लोग सब एक साथ मंत्री थे। और जिस तरह का उदारता आदरणीय लालू जी का रहा है और जितना प्यार स्नेह वो हम लोगों को दिए हैं, आज सही माने में मेरी घर वापसी हुई है, इसके लिए आदरणीय तेजस्वी जी का जो व्यक्ति मुख्यमंत्री थे, तो इनका जो दौर रहा 17-18 महीना का, उसमें इनका कारनामा हम लोग सबको देखने मिला, पूरे बिहार को देखने, पूरे हिंदुस्तान को देखने मिला। 5 लाख नौकरी, 10 लाख का इनका वादा था जब ये मुख्यमंत्री बनते, लेकिन जबकि मुख्यमंत्री में 5 लाख 17 महीना में उन्होंने दिया। तो इतना बड़ा अचीवमेंट हम समझते बिहार में आज तक कभी हुआ नहीं था। तेजस्वी जी के भी बहुत ही जबरदस्त फैन है, क्योंकि बिहार को जो उत्थान का काम इन्होंने किया है उसमें कहीं से कोई शक नहीं किसी को होना चाहिए। और नौजवान है, इनका जो फ्यूचर है उसमें हम लोग का भी जरा साथ रहे, इनका साथ दें, इनके पार्टी को हम लोग मजबूत करें। तो अपनी पार्टी बोलेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करें, तो ये हम लोग का दायित्व होता है। हमको बहुत खुशी है आज। और आदरणीय लालू जी का तो सामाजिक न्याय था, इनका आर्थिक न्याय, ये दोनों मिलकर के जो बिहार आगे बढ़ेगा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह, तो हम लोग सब इसके चश्मदीद गवाह होंगे। उसमें मेरा भी जरा सा हिस्सा होगा तो हमको बहुत खुशी होगी। अब जरा सी बात हम करें कि हम एनडीए में थे, अभी भी हम आज के दिन में भी शायद एक सभी तक नहीं हुए हैं, 1 आध महीना में हो जाएंगे, क्योंकि टिकट ही नहीं मिला। और हमको ये समझ ही में नहीं आया कि टिकट क्यों नहीं मिला। हम जब तक एनडीए में थे, लोजपा में थे, बड़ी ईमानदारी से थे, सब काम हमने पार्टी के लिए किया, जो पार्टी के पॉलिसी थी उसके हमने उसकी इताअत की, उसके साथ रहे। अब देखिए लगातार 10 साल से तेजस्वी जी ने गंगा जमनी तहजीब का जिक्र किया, हमको भी याद आ गया। 10 साल में लगातार एक ही मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में एनडीए में जीत कर करके गया है, और बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कसूर के पार्टी ने टिकट काट दिया। और न जनता दल यूनाइटेड कुछ बोली, न बीजेपी कुछ बोली। तो हमको लगता है कि इन लोग को, हम लोगों की वोट की जरूरत ही नहीं है। और ये भी इल्जाम लगाते हुए कि हम लोगों ने गद्दारी किया। क्या गद्दारी किया? गद्दारी यही था कि पार्टी में थोड़ा रिफ्ट हुआ। भैया इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, इसको तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए खाली हम ये बोलते हैं कि जो इल्जाम लगाए कि हम लोगों ने गद्दारी किया पार्टी के साथ। पार्टी में रिट हुआ, चचा भतीजा में क्या हुआ, अंदरूनी क्या मामला होता है, हम लोग को क्या पता उससे कोई मतलब। और हम लोग अपने जो सीनियर थे, जिनको रामविलास जी ने अपना दायित्व दिया था हाजीपुर में लड़ने का, सीनियर थे, भतीजा से जो सीनियर थे, उनका हम लोग के साथ किया। तो उसमें गद्दारी कहाँ से हो गई? गद्दारी तो हम समझते हैं कि चिराग पासवान जी ने किया। हम लोग एनडीए के वोट लेकर के, जिसमें नीतीश जी का भी वोट था, बीजेपी का था, लोजपा का भी था। और 1 साल के अंदर 2020 का जब चुनाव हुआ तो उसमें नीतीश जी को वो इतना खराब हुआ कि उनको जेल भेज रहे थे, उनको करप्शन और क्या क्या नहीं इल्जाम लगाए। तो गद्दारी तो वहाँ हुआ, उनके वोट से जीत करके गए थे। हम लोगों ने कोई गद्दारी नहीं किया, तो पता नहीं। और यही नहीं, जो खगड़िया में जो कैंडिडेट है राजेश वर्मा जी, उनको भी टिकट दिया गया बीजेपी के खिलाफ। और बीजेपी वहाँ 1200 वोट से हार गई, इनको 20,000 वोट आया। तो गद्दारी तो उन्होंने किया, हम लोग तो नहीं किया। और इल्जाम लगाते हैं गद्दारी के, इसीलिए वोट नहीं किया। और अगर गद्दारी का इल्जाम ही था तो ईना सिंह भी हम लोग के साथ थी। बहरहाल वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेशनल अध्यक्ष हैं, जिनको देना था दिए, नहीं देना था उसमें कोई कहीं से मलाल नहीं है। लेकिन ये इल्जाम लगा के गद्दारी करके दिए, इसका हम लोग को बहुत तकलीफ है। मेरे पूरे क्षेत्र में जो आक्रोश है उसका पहला इंसान
प्रेरणा उद्देश्य के लिए। तो हम सिद्दीकी साहब अभी आए बोल रहे थे सिद्दीकी भाई के पार्टी में बीजेपी का स्लोगन है घर वापसी का, और मेरी जो आज घर वापसी है उससे हमको इतनी खुशी हुई है, इतना खुशी हमको कभी नहीं हुआ था। आदरणीय लालू जी का जो स्नेह प्यार मिला, हमारे उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन ओहदा में बड़े हैं, हमारे तेजस्वी जी का जो कार्यकाल रहा, चंद दिनों में 17 महीनों में जिस कदर से नौकरी दिया गया बिहार को उद्धार के लिए। जगता बाबू हमारे बहुत सीनियर मंत्री थे, हम लोग को बहुत आदर प्यार करते थे। श्याम जी तो हमारे साथी थे। हम लोग सबके साथ आने के बाद बहुत यहाँ पर खुशी मिली, और पार्टी के लिए जितना हो सकता है, खास करके खगड़िया में आप तेजस्वी जी देख लीजिएगा, जो आक्रोश है लोगों में उसका रिजल्ट उसको दर्शाएगा।